व्हाट्सएप पर एक सवाल आया है, वीरेंद्र जी का सवाल है। अक्षय जी, आपके पास आना चाहूँगा। इन्फोसिस ये होल्ड कर रहे हैं 455 शेयर्स। अगर हम यहाँ पे इसे चार्ट पे देखें तो इनकी खरीदारी 1591 से है, तो यहाँ पे इन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कम से कम कुछ करीब 20% का मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उससे थोड़ा ही ऊपर एक 1980 के आसपास का शायद लेवल है, जहाँ पे पिछले कुछ 3-4 महीने से बार बार रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। बार बार इसे ही टेस्ट कर रहा है लेकिन फिर वापस नीचे आ जा रहा है। दूसरा स्टॉक जो इनके पास है वो है टाटा एलेक्सी का। अब इसका भी चार्ट अगर देखें तो 6800 पर ट्रेड कर रहा है। इनकी खरीदारी 7373 से है, तो यहाँ पे तो इन्हें थोड़ा सा लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों ही स्टॉक पर क्या राय बन रही है आपकी? तो सबसे पहले इन्फोसिस की बात करें तो लाइफ टाइम हाईज का जो पॉइंट है करीबन 1975 से लेके 2000 का स्तर एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से 2022 से बार बार मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ने अटेम्प्ट करा है वो लेवल ब्रेक करने का, पर कहीं ना कहीं वो एरिया से स्टॉक में बिकवाली आ जाती है। प्रॉफिट बुकिंग के चलते थोड़ी सी जो है वीकनेस देखने को मिलती है। पिछली रिसेंटली 2 महीने पहले भी यही हमने देखा, जहां 2000 से लेके स्टॉक 1800 तक करेक्ट करा था। पर कुल मिला के जिस तरीके का ब्रॉडर सेटअप है, ये एक पोटेंशियल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो मेरा मानना है कि आपको ये स्टॉक में अगर आप समय दे सकते हैं तो बने रहना है। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 1700 के नीचे। जब भी स्टॉक 2000 का लेवल ब्रेक करेगा तभी आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप मिलेगा ये स्टॉक में, जिसके चलते 2250 या 2300 का टारगेट बन सकता है। तो होल्ड करें इन्फोसिस, ये रहेगी विद द स्टॉप लॉस आई हैव गिवन। टाटा एलेक्सी की बात करें, मेरे हिसाब से हल्के से आप घाटे में हो ये स्टॉक में, लेने के बाद थोड़ा सा फिसला आपके लेवल से। बट अभी जिस तरह से ट्रेड हो रहा है 6500, ये एक सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी एक अहम सपोर्ट है। और कहीं ना कहीं 2022 से आप देखें तो एक रेंज में के दायरे में सीमित है, 6000 और 9000। कुल मिला के मेरा मानना है ये एक लॉन्ग टर्म बेट है, जिसको आपको कम से कम 2 साल के टाइम से बने रहना है। ओवरऑल मेरे हिसाब से जिस तरीके का पैटर्न है, स्टॉक 9000 9500 टेस्ट कर सकता है, उसके ऊपर भी चल सकता है। तो बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए लेवल्स बनेंगे 6500 सपोर्ट और 8500 रेजिस्टेंस। ये है आपके स्टॉक पर राय इस वक्त आपको मिलती हुई। गौरांग सर चूंकि हमारे साथ बने हुए हैं, और गौरांग सर जो ऊर्जा क्षेत्र है उसको लेकर आप हमेशा से बुलिश रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जाहिर सी बात है एक भविष्य की तस्वीर, और उन सबके बीच में तमाम मैनेजमेंट की कमेंट्रीज भी आपने सुनी। बताइए किस तरह से देखा जाए इस कंपनी को? तो प्रशांत भाई, लंबी अवधि के लिए हमने आईपीओ नोट द्वारा एनटीपीसी ग्रीन में निवेश की राय दी थी, और मेरे ख्याल से 102 और 108 के बीच में प्राइस बैंड था। 108 में शेयर दिए गए, आज शेयर लिस्टिंग हुए, करीबन 10-12% का प्रीमियम आज हमें देखने मिल रहा है। क्षमता की जो बात हो रही थी और जो विस्तार योजनाएं की अभी बात हो रही थी आपकी मैनेजमेंट के साथ, उसी विचारधारा पर हम भी चल रहे हैं। और आने वाले 3 से 5 सालों में जो ऊर्जा को लेकर के जरूरत होगी प्रशांत भाई, तो अनिवार्य है कि अभी से सरकार सोचने लगे कि भाई हम किस प्रकार से जो ऊर्जा उत्पादन है उसको हम बढ़ावा दें और ऊर्जा उत्पादन क्षमता आगे बढ़ती रहे। इसी सोच और विचारधारा पर हमें ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण, ये तीनों ही क्षेत्र जो ऊर्जा से जुड़े हुए हैं वो अच्छे लगते हैं। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है एनटीपीसी ग्रीन में, तो बने रहे। के नजरिए के साथ यहां पर बने रहने की सलाह गौरांग जी की तरफ से आती हुई।